तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब हम किसी को बेवजह टोक देते हैं तो उस अंजाम को हमें कैसे झेलना होता है वो शायद आप नहीं जानते। पर जब मैंने रास्ते पर लेटे हुए एक औरत और एक आदमी को टोका तो उसके बाद उन्होंने मेरे साथ क्या किया, और वो लोग मुझे एक ऐसे कब्रिस्तान में ले गए जहां पर कई साल पुराना एक पेड़ जो कि कब्रिस्तान के बीचों बीच मौजूद था। मगर मैंने कैसे करके उन लोगों से अपनी जान बचाई, ये जानकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। मगर उन दोनों के अलावा वहां पर एक और भूत था, और वो कौन था तो आइए मैं आपको अपनी घटना पूरे विस्तार से सुनाता हूँ। दोस्तों, एक घटना है सन 2011 की, जब मैं अपने नानी के यहाँ पर मौजूद था। दरअसल मैं नानी के यहाँ कुछ दिन घूमने के लिए आया हुआ था और मेरे घूमने के दिन खत्म भी हो चुके थे, जिस वजह से मुझे आज रात को ही निकलना था। और फिर जब सूरज ढला तो मैंने अपना बैग पैक किया और उसके बाद जब रात के यहीं 7 बजे तो मैं नानी को अलविदा कह के वहाँ से निकल गया बस स्टैंड की ओर। उस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था। दिसंबर के महीने में ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उस वक्त वहां पर दूर दूर तक कोहरा ही छाया हुआ था। कोहरे के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं बस स्टैंड पर खड़ा बस के आने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी कुछ ही देर बाद ही मुझे सामने से रोशनी दिखाई देने लगी। उस रोशनी को देखते ही मैं समझ गया कि बस आ रही है, और इसके बाद जब बस मेरे पास आकर रुकी तो मैं सीधा बस के अंदर चढ़ गया। लेकिन जब मैं बस के अंदर चढ़ा तो पता नहीं मुझे क्यों उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज का ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद मैं बस की एक सीट पर जाकर बैठा तो मैंने देखा कि बस के अंदर कुछ ही मुसाफिर बैठे हुए हैं, मगर उस वक्त सारे मुसाफिर कंबल ओढ़े हुए बैठे थे। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि उसी वक्त बस कंडक्टर मेरे पास आ गया, और फिर मैंने उस बस कंडक्टर से टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद वो चला गया। उस दिन मेरा सफ़र लंबा होने वाला था। उस वक्त बस की खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, इसलिए मैंने बस की खिड़की को बंद किया, और उसके बाद मैंने अपने बैग से चादर निकाली और फिर उसे ओढ़ कर बैठ गया। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी, और फिर कुछ देर के बाद ही मेरी भी आंखों में नींद भरने लगी, और फिर कुछ समय के बाद मेरी आंख लग गई। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि बस किसी चीज से टकरा गई है, जिसके चलते मेरा सर सामने वाली सीट में जाकर लगा, जिसके बाद मेरे सर में चोट आ गई। सर पे चोट आने पर मैंने बस ड्राइवर को गुस्से में कहा, अरे भाई बस क्यों नहीं ठीक से चला रहे। लेकिन उस वक्त बस कंडक्टर ने मुझे ये कहकर समझा दिया कि रोड थोड़ी ठीक नहीं है, जिसके चलते बस डोंची खा रही है। उस बस कंडक्टर की ये बात सुनकर मैं फिर से शांत हो गया। लेकिन मुझे उस वक्त एक बात समझ में नहीं आई कि उस बस में जो मुसाफिर बैठे हुए थे उन लोगों में से किसी ने भी बस ड्राइवर पर अपना गुस्सा नहीं दिखाया। हालांकि उन लोगों का भी सर मेरी तरह सामने वाली सीट में जाकर लगा था, पर फिर भी वो लोग चुपचाप ही बैठे हुए थे। उन लोगों को इस तरह चुपचाप बैठा देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने भी उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बस के बाहर देखने लगा। बस के बाहर मुझे घने पेड़ और झाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी। बाहर का नज़ारा तो काफ़ी सन्नाटा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर कुछ देर तक तो बस अपनी रफ्तार से चलती रही, और उसके बाद मेरी आंखों में नींद होने के कारण मैं दोबारा से नींद की चपेट में आ गया, और फिर मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। और फिर जब कुछ समय के बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि बस अभी भी चली रही थी, मगर बस में अब मुसाफिर कम हो गए थे। तभी मैंने सोचा कि शायद बस बीच में कहीं पर रुकी होगी और लोग उतर गए होंगे। यही सब सोचकर मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। लेकिन कुछ देर के बाद बस को अचानक से झटका खाता देख मैंने दोबारा से बस कंडक्टर से पूछा, अब क्या हुआ भाई। मगर उस वक्त मैंने देखा कि बस कंडक्टर के चेहरे पे मुझे डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि अरे भाई बस ड्राइवर बेहोश हो गया है। उस कंडक्टर की ये बात सुनकर मैं भी बहुत चक्का हो गया। मैं उसी वक्त सीट से उठा और उसके बाद मैं सीधा कंडक्टर के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि ड्राइवर तो सच में बेहोश है। ड्राइवर को इस तरह बेहोश पाकर उस समय जो मुसाफिर बस के अंदर बैठे हुए थे
वो भी अपनी सीट से उठकर ड्राइवर के पास आए और ड्राइवर को बेहोश देखने के बाद वो लोग भी बहुत चिंतित हो गए। तभी उन सभी लोगों ने कहा कि जल्दी से इनके ऊपर पानी डालो। और फिर जब उन लोगों ने उस बस ड्राइवर के ऊपर पानी डाला तो पानी डालने के बाद भी ड्राइवर को होश नहीं आया। और फिर इस बार कंडक्टर ने एम्बुलेंस को फ़ोन मिला दिया और जब कुछ देर के बाद एम्बुलेंस आई तो कंडक्टर भी ड्राइवर के साथ उस एम्बुलेंस में चला गया। और फिर जो मुसाफिर थे वो लोग भी आती जाती गाड़ी को रोककर उसमें बैठकर चले गए। अब मैं उस बस में अकेला ही बचा हुआ था। उस वक्त बस पूरी तरह से खाली हो गई थी और फिर मैं भी अपने बैग को लेकर बस से बाहर आ गया और फिर उसके बाद किसी बस या गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगा। मगर जब समय बीता और फिर मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला तो उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे उस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मन तो कर रहा था कि मैं बस को ही तोड़ दूं, क्योंकि उन सवारियों को तो गाड़ी मिल गई थी और मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब थी कि तब से कोई भी गाड़ी मुझे आते हुए नहीं दिखी। मैंने सोचा कि अब मैं पैदल पैदल ही आगे चलता हूँ और इसी के चलते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, कुछ दूर जाने के बाद मुझे रोड के साइड में एक औरत और उसके साथ एक आदमी लेटा हुआ नजर आया। उन दोनों को इस तरह लेटा हुआ देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो लोग ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि मरे पड़े हों। मगर मैंने सोचा कि क्यों न एक बार जाकर देख लूं कि कहीं शायद ये लोग सच में तो नहीं मरे पड़े हैं। लिहाजा जब मैं उन लोगों के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दोनों जने सच में बेहोश पड़े हुए थे। उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उन दोनों के शरीर से खून निकल रहा था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ है। जब मैंने उन दोनों को उठाने की कोशिश की तो मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी उन लोगों ने अपनी आंखें नहीं खोली। लेकिन इसी बीच जब मैंने उन दोनों की सांसें चेक की तो मैंने पाया कि वो दोनों जने मर चुके थे। जब मुझे ये पता चला तो मैं उसी वक्त पीछे हट गया। लेकिन जब मैं पीछे हटा तो मेरा पैर किसी चीज़ पर जाकर लगा और जब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पैर के नीचे खंजर पड़ा हुआ था जो खून से सना हुआ था। उस वक्त मैं समझ गया था कि इन दोनों को किसी ने इसी खंजर से जान से मारा है, क्योंकि इनका शरीर भी खून से सना हुआ था। तभी मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो शायद इन दोनों के मरने का इल्ज़ाम वो लोग मेरे ऊपर डाल देंगे। और यही सब सोचकर मैं वहाँ से भागने लगा। मैं अभी इन दोनों से कुछ ही दूर गया होऊंगा कि इस बीच जब मेरी नज़र दोबारा से सामने रोड के साइड पर गई तो उसे देखकर मेरी हालत तो पतली पड़ने लगी, क्योंकि वो नज़ारा था ही कुछ ऐसा। दरअसल वो औरत और आदमी अब फिर से मेरे सामने मरे पड़े थे। उन दोनों को सामने देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पीछे पड़े हुए थे तो आगे कैसे आ गए। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर उसी जगह पर देखा जहाँ पर मैंने उन्हें पहले देखा था तो अब मुझे वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं उस समय घबराने लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात थी जिसे तुमने पहले देखा हो और वो फिर से दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो आपकी हालत कैसी होगी। मगर उस वक्त मैं अपने आप को किसी भी तरह से संभाल नहीं पा रहा था और उसके बाद मैं वहाँ से अपने कदमों को और भी तेजी से बढ़ाने लगा, क्योंकि मुझे अब वहाँ पर बेचैनी सी होने लगी थी। पर इस बार जब मैं उस जगह से काफी दूर आ गया तो उसके बाद वो लोग मुझे दोबारा से मिलूंगा कहीं दिखे ही नहीं। उन लोगों को दोबारा ना पाकर मुझे बहुत ही राहत मिली है। मगर अभी भी सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि मुझे अभी तक इस रास्ते पर कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। मैं ये तो समझ गया था कि मेरी बदकिस्मती कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि इस बार ये सब मेरे लिए नया नहीं था। मैं जब भी रात के वक्त कहीं फंस जाता था तो मुझे गाड़ी बहुत ही कम मिला करती हैं। यही सब सोचते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो उसे देखकर तो मेरी सांसें मानो एक पल के लिए रुक सी गई थी, क्योंकि अब मेरे सामने वही औरत थी और उस औरत को जिंदा खड़ा देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अभी मैं उसी औरत को ही देख रहा था कि तभी वो औरत मेरे नज़दीक आ गई और उसके नज़दीक आते ही
मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। और उसके बाद जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे देखकर जहां मैं कम डरा हुआ था तो वहीं पर अब मेरे पैर लड़खड़ाने लग गए थे, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से कटा फटा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें और भी तेजी से बढ़ने लग गई थी। मगर उस वक्त मैं किसी भी तरह अपने आप को संभाले हुए था, लेकिन इसी बीच उस औरत ने मेरे सर पे पता नहीं क्या मारा, जिसकी वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। और फिर जब कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के बगल में लेटा पाया। और जब मैं उठा और अपने चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहां पर कब्रें जगह जगह पर बनी हुई हैं। उस वक्त मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पर आया तो आया कैसे, लेकिन उसी बीच मुझे याद आया कि उस औरत ने मेरे सर पे कुछ मारा था। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस कब्रिस्तान के बीचों बीच मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। अब उस पेड़ को देखकर मैंने सोचा कि कब्रिस्तान के बीचों बीच ये पेड़ कैसे। पेड़ को देखकर पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास उभर रहा था, क्योंकि वो पेड़ था ही कुछ ऐसा। और जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था और बरगद के पेड़ की जड़ जमीन से बाहर निकल रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये बहुत ही पुराना पेड़ है। अभी मैं उस पेड़ को ही देख रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखकर मेरी सांसें थम सी गई थी। तभी मैंने देखा कि वो औरत और वो आदमी अब मेरे सामने खड़े हो गए थे और उनकी शक्ल भी बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई थी, जिसे कोई भी अगर देख ले तो उसका एक पल के लिए ही दिल दहल उठे। अभी मैं उन दोनों को ही देख रहा था कि तभी वो दोनों मेरी आंखों से एकदम से ओझल हो गए। और उन दोनों को अपने सामने से ओझल होता हुआ देख मैं सहम उठा। अब मैं ये सोचने में लगा था कि ये दोनों बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हैं। मैं ये तो समझ गया था कि मैं अब इन दोनों के चंगुल में फंस गया हूँ। और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैं किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुला लेता हूँ। मगर जब मैंने अपना फ़ोन निकाला और जब मैंने उसे देखा तो मैंने पाया कि फ़ोन में बैटरी नहीं थी, मतलब कि फ़ोन बंद पड़ा हुआ था। फ़ोन को बंद पड़ा देख मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगा। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि एक तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं किस कब्रिस्तान के अंदर हूँ और इस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त मैं इन सभी बातों से अनजान था। लेकिन जब मैं उस पेड़ के पास से जाने लगा कि तभी उस पेड़ की जड़ों ने मेरे पैरों को पकड़ लिया। और उसके बाद जब मैंने अपने पैरों को उन जड़ों से छुड़ाने की कोशिश की तो तब भी मैं उन जड़ों से अपने पैरों को नहीं छुड़वा पाया। दोस्तों, उसके बाद भी जब मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी जब उन जड़ों ने मेरे पैरों को नहीं छोड़ा तो मैं थक हार कर वहीं बैठ गया। अभी मैं अपनी उम्मीदों को तोड़े वहीं बैठा हुआ था कि तभी वो जड़ें अपने आप ही मेरे पैरों को छोड़कर गायब हो गईं। उन जड़ों को गायब होता हुआ देखकर मेरी जान में जान आई। इस बार बिना कुछ सोचे समझे मैंने भागने की सोची, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। और मैंने इसी ख्याल के चलते आगे बढ़ने की सोची। मगर उसी वक्त जब मेरी नज़र सामने बनी कब्र पर गई तो मैंने देखा कि उस कब्र से अचानक ही खून अपने आप ही बाहर निकल रहा था। कब्र से खून निकलता देख मैं घबराने लगा। मेरे हाथों के रोंगटे एकदम से खड़े हो चुके थे। और फिर जब मैंने वहां से भागने की कोशिश की कि तभी मेरा पूरा शरीर जम सा गया। अपने शरीर को जमता हुआ देखकर मैं और भी ज्यादा दहशत में आ गया, क्योंकि मैं जब भी वहां से जाने की सोचता कि तभी मुझे कोई ना कोई चीज जाने से रोक लेती। लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि मैंने उस औरत और आदमी के पास जाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अगर शायद मैं उनके पास नहीं जाता तो मैं यहाँ पर नहीं फंसा होता। मैं अभी पत्थर की तरह जमा उस कब्र को ही देख रहा था कि तभी वो कब्र खुल गई और उसके बाद उस कब्र से एक बच्चा बाहर निकला। और उस बच्चे के बाहर निकलते ही जब मैंने उस बच्चे का चेहरा ध्यान से देखा तो उसे देखकर जहां मेरा डर कुछ पल के लिए थम गया था, तो अब वहीं उसकी सीमा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शैतान है। उस वक्त तो मैंने सोचा कि शायद मैं नहीं बचूंगा, तो मैंने तो ये मान ही लिया था कि मेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन है। मगर वो सिर्फ मेरा ख्याल था, क्योंकि जब वो बच्चा बाहर आया
तो उसके बाद मुझे पता नहीं बेचैनी होने लगी। उस वक्त मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इस मंजर को देख रहा था और मेरे साथ यहाँ पर जो हो रहा था वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह था। अभी मैं उस बच्चे की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस बच्चे ने मेरे हाथों को पकड़ा, और जैसे उस बच्चे ने मेरे हाथ को पकड़ा तो उसके बाद मेरा शरीर नॉर्मल हो गया, और शरीर के नॉर्मल होते ही वो बच्चा मुझे पकड़कर अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लगा। दोस्तों, उस वक्त मैं अपने आप को रोकने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, मगर पता नहीं क्यों मैं रुक ही नहीं पा रहा था। मुझे जहां जहां वो लेकर जा रहा था तो वहां वहां उसके साथ में जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा शरीर मेरे काबू में ही नहीं है। लेकिन जब कुछ देर के बाद वो बच्चा मुझे एक गड्ढे के पास लेकर आया, और उसके बाद जब मैंने उस गड्ढे के अंदर देखा तो उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उस गड्ढे के अंदर वही औरत और वही आदमी उसी हालत में मरे पड़े हुए थे जिन्हें कि मैंने रोड के साइड में देखा था। अभी मैं उन्हीं लोगों की तरफ ही देख रहा था कि तभी वो बच्चा वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा, और उस बच्चे को रोता हुआ देख जब मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो उसी वक्त मुझे पीछे से किसी की चीख सुनाई दी, और उस चीख को सुनते ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। किसी के पीछे ना देखने पर जब मैंने बच्चे की तरफ देखा तो अब वो बच्चा वहां पर था ही नहीं, और ना ही उन दोनों की लाशें थी। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे शरीर में सनसनी सी मचने लगी थी, और इस वक्त मैंने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और उस वक्त मेरी किस्मत ने भी मेरा पूरा साथ दिया। जब मैं रोड के पास पहुंचा तो उस वक्त मुझे कोई भी गाड़ी नहीं दिखी, पर जब मैं भाग रहा था कि तभी सामने से एक गाड़ी आई, और गाड़ी को देखकर मेरी बचने की उम्मीद दोबारा से जग उठी। और फिर जब मैं सीधा उस गाड़ी के सामने आ गया तो उस आदमी ने मेरे पास आकर वो गाड़ी रोक दी। मैंने उससे तुरंत ही कहा कि मुझे आगे तक छोड़ दो। मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी भी मान गया, और उसने मुझे गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। गाड़ी में बैठने के बाद जब उसने गाड़ी को आगे बढ़ाया तो उसके बाद मेरी जान में जान आई। दोस्तों, उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों से अपनी जान बचाई, मगर मैं आज भी नहीं समझ पाया कि वो लोग कौन थे। हालांकि मैंने उन लोगों के बारे में खोजबीन करने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पर मैं आज भी उस घटना को याद कर लेता हूँ तो मेरी रूह पूरी तरह से कपकपा जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।